प्रश्नावली 6.5 के 8वां प्रश्न में लिखा हुआ है, आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब BC, OE लंब AC और OF लंब AB है। दर्शाइए कि अब इसको दर्शाना है। आकृति कुछ इस प्रकार दिया हुआ है जिसमें OD लंब है BC पर, OE लंब है AC पर और OF लंब है AB पर, और ये चीज़ दर्शाना है। यहाँ पे देखिए OA ये रहा OA, OB ये रहा OB, OC ये रहा OC, OD ये रहा O और ये रहा D, OD, OE, OE, OF, OF। ये सबसे नहीं पता चला कि ये सब लंब है, OD, OE, OF ये सब लंब है और इक्वल टू AF का स्क्वायर, AF BD का स्क्वायर, BD CE का स्क्वायर, CE, और ये सब आधार होगा। AF आधार नहीं लग रहा है कि इस त्रिभुज का आधार है, ये वाला त्रिभुज का आधार है AF, और BD ये वाला त्रिभुज का आधार है, और CE ये वाला त्रिभुज का आधार है, और उसका स्क्वायर भी किया हुआ है, यानी कि इन तीनों त्रिभुज से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आधार जैसा लग रहा है, आधार है, और OD OE ये लंब है, और OA OB OC ये सब कर्ण है, यानी कि इन तीनों त्रिभुज को हम लेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। वैसा ही करना है। प्रमाण में हम देंगे, प्रमाण समकोण त्रिभुज AFO में, समकोण त्रिभुज AFO इस त्रिभुज में AO स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि AO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ये इस OF को हम इधर भेज देंगे, OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज ODB में ये रहा O, ये रहा D, ये रहा B, ODB त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है, ODB 90 डिग्री है, इसलिए BO इक्वल टू BD स्क्वायर, BO स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू BO स्क्वायर, इस OD को उधर भेज देंगे, माइनस में आ जाएगा, माइनस OD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समकोण त्रिभुज OEC में कोण OEC 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं CO स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब इसको आगे हम लिख सकते हैं CO स्क्वायर, OE को इधर भेज देंगे, आ जाएगा ये हुआ माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 1, 2 और 3 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2, 3 में जो आए उसको संगत पक्ष को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। देखिए यहाँ पे AO स्क्वायर है, यहाँ से लेंगे तो BO स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से लेंगे तो CO स्क्वायर आ गया, CO स्क्वायर। उसके बाद माइनस OF स्क्वायर, माइनस OD स्क्वायर और माइनस OE स्क्वायर आ गया एक साइड, इक्वल टू बाकी इधर क्या बचा, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, और यही चीज़ प्रूव करना था। AO की जगह वहाँ पे OA लिखा होगा, जो कि दोनों बात एक ही है, यहाँ पे OA लिखा हुआ है, यहाँ पे AO, दोनों तो एक ही है। अब समीकरण 2 को, अब दूसरा चीज़ को प्रूव करना है कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर लाना है। क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, जो चीज़ प्रूव किए हम पहला में उसको लिख लेना है कि ये चीज़ हम लोग प्रूव किए, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर जो चीज़ है उसको लिख दिए, ये चीज़ प्रूव करना है। अब AO स्क्वायर में OE स्क्वायर को घटाते हैं, और BO स्क्वायर में OF स्क्वायर घटाते हैं, और CO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर करते हैं। ये चीज़ कहीं अलग से नहीं आई, यहीं से आया है, केवल मिला के लिख दिया गया है। देखिए AO स्क्वायर है और माइनस OE स्क्वायर है, देखिए इन दोनों को साथ में लिख दिया गया। BO स्क्वायर को लिखा गया, फिर उसके बाद OF स्क्वायर को लिखा गया, उसके बाद CO स्क्वायर को लिखा गया, उसके बाद OD स्क्वायर को लिखा गया। यहाँ पे इक्वल टू इधर जो है वही चीज़ रखना है। क्या चीज़ है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब इन दोनों को हम AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर करेंगे तो वह AE स्क्वायर आ जाता है, BO स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर करेंगे तो BF का स्क्वायर आ जाएगा, CO स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर करेंगे तो यह CD का स्क्वायर आ जाएगा। बाकी इधर जो है वही, अब यही चीज़ हमें
प्रूव करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए ओ स्क्वायर में हम ओ ई स्क्वायर को घटा देंगे तो यही आ जाएगा। हम इस त्रिभुज में लिख सकते हैं ना, जैसे कि त्रिभुज ए ई ओ, ये वाला त्रिभुज में हम लिख सकते हैं, इसमें ये कोण 90 डिग्री है, यानी कि ये कर्ण हो जाएगा ए ओ, यानी कि ए ओ का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए ई का स्क्वायर आ जाएगा इसका, प्लस ओ ई का स्क्वायर आ जाएगा, ओ ई का स्क्वायर। अब ए ओ स्क्वायर, ओ ई को इधर लाएंगे, माइनस ओ ई का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ई का स्क्वायर आ जाएगा। यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू, उसके जगह पर क्या लिखा गया है, ए ई का स्क्वायर। इसी प्रकार इन दोनों से बी एफ का स्क्वायर मिल जाएगा और इन दोनों से सी डी का स्क्वायर मिल जाएगा। दूसरा प्रूफ में हमें कैसे पता चला कि पहलाई से प्रूव हो सकता है, या क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है और यहाँ पे भी वही है, इधर वही है और इधर यही है, केवल इसके जगह पर ये आ गया है, यानी कि ये चीज़ जो आएगा वो इसी चीज़ से आएगा, इसलिए इसी को सॉल्व करके हम ये चीज़ लाएँ। 9वां नंबर में इसमें लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि 10 मीटर लंबा एक सीढ़ी है, जैसे कि ये सीढ़ी है और कितना लंबा है, 10 मीटर लंबा है, और ये क्या है, ये दीवार है। सीढ़ी को दीवार पर लगा देते हैं, सीढ़ी के ऐसे तिरछा लगाते हैं, वही चीज़ तिरछा लगा दिया गया है, लगाते हैं तो वह खिड़की तक पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पे खिड़की है दीवार में, यहाँ तक पहुंच जाता है, और यह खिड़की ज़मीन से, भूमि से कितना मीटर ऊंचा है, 8 मीटर ऊंचा है, 8 मीटर ऊंचा है। तो यह ज्ञात करना है कि दीवार के आधार से, ये रहा इसका आधार, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, ये सीढ़ी का निचला सिरा हो गया, इन दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे इससे ज्ञात करना है। इसके लिए हम लिखते हैं, चित्र में एक खिड़की है तथा ऐसी सीढ़ी ए बी 8 मीटर तथा ए सी 10 मीटर है। देखिए ये चित्र है, चित्र में ए यहाँ पे खिड़की है और ए सी सीढ़ी है और ए बी 8 मीटर दिया हुआ है और ए सी 10 मीटर है। और ज्ञात क्या करना है, सी बी ज्ञात करना है, ये सी बी है। अब प्रमाण, चूँकि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री, इसलिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम बी सी स्क्वायर लिखेंगे तो वह क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि बी सी इक्वल टू रूट हो जाएगा अब ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर का, इक्वल टू ए सी और बी सी का अब वैल्यू बिठा देंगे इसमें। ए सी स्क्वायर है यानी कि 10 मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर है यानी कि 8 मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू रूट 10 मीटर का होल स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, और माइनस 8 मीटर का होल स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 64 मीटर स्क्वायर, इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको रूट से हटाएंगे तो यह 6 मीटर आ जाएगा, यानी कि बी सी इक्वल टू कितना आया, 6 मीटर, यानी कि सीढ़ी को दीवार से 6 मीटर दूर रखा जाता है। दीवार से, ये दीवार है, ये दीवार से इस सीढ़ी को कितना मीटर दूर रखा गया है, 6 मीटर, यानी कि यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 6 मीटर है। 10वां प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। इस प्रश्न में दिया गया है कि 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, जैसे कि हम लोगों ने मान लिया ए बी, यह कितना मीटर है, 18 मीटर। अब इसके ऊपरी सिरे पर तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, तार का एक सिरा इसके ऊपर जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। अब तार का दूसरा सिरा खूंटा से जुड़ा हुआ है, खूंटा कहाँ होगा, ज़मीन पर ही होगा,
यानी कि ये रहा खूटा और ये तार इससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ गया तार। अब लिखा हुआ है खंभे के आधार से खूटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। इस खूटे को खंभे के आधार से, खंभे का आधार ये रहा बी, यहाँ से कितना दूरी पर इस खूटे को गाड़ेंगे कि ये तार तना हुआ रहे, यानी कि ये तार एकदम खिंचा हुआ रहे, लूज ना रहे, एकदम इसी तरह एकदम पूरा सीधा इसे इस तरह तार है। और तार का दिया हुआ है लंबाई 24 मीटर। ए क्या है? ए खूटा का ऊपरी सिरा है, बी खूटा का आधार है और सी खूटा है, ए खंभा है। ए खंभा का ऊपरी सिरा है, बी खंभा का आधार है। तार तना हुआ रहे, यानी कि तार अगर तन जाएगा तो तभी टोटल यहाँ से यहाँ तक 24 मीटर आएगा, इसलिए इसको 24 मीटर लिया गया है। और इसको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए ये एक क्या बन गया, यह एक समकोण त्रिभुज बन गया और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया और हमें आधार ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा था, बी सी इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब आगे इसको लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए सी 24 मीटर है यानी कि 24 मीटर का होल स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए बी क्या है, ए बी 18 मीटर है यानी कि 18 मीटर का होल स्क्वायर माइनस 18 मीटर का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 376 मीटर स्क्वायर माइनस 324 मीटर स्क्वायर। घटाएंगे आएगा बी सी इक्वल टू रूट 252 मीटर स्क्वायर। इसका रूट निकालेंगे, वह आता है 6√7 मीटर स्क्वायर। यही इसका उत्तर हो जाता है। उदाहरण 12, यहाँ से भी प्रश्न आता है। इसमें लिखा हुआ है उदाहरण 12 में, जो कि आपके किताब में भी लिखा है। इसमें लिखा है कि आकृति में ए डी लंब बी सी है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये आकृति दिया हुआ है और इस आकृति में ए डी लंब है बी सी पर और सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तुत चित्र में यह दिया है ए डी लंब बी सी, ए डी लंब बी सी दिया हुआ है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब इसके लिए हम प्रमाण देते हैं। त्रिभुज ए डी सी में कोण ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री है। ए डी सी, ये रहा त्रिभुज ए डी सी, इसमें ए डी सी ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री होगा, लंब है यानी कि ये कोण भी 90 डिग्री होगा। अभी हम त्रिभुज ए डी सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोण ए डी सी 90 डिग्री है। अब ये कोण 90 डिग्री है यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। समीकरण 1 पाइथागोरस प्रमेय से आया। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी ये वाला त्रिभुज ले लीजिए ए बी डी, या त्रिभुज ए डी बी ले लीजिए, जो भी लेना है। इसमें कोण ए डी बी 90 डिग्री है और इसलिए यहाँ पे पाइथागोरस नियम से हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसमें जो आया था उसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसमें जो आया था उसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे और घटाने पर क्या आता है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ये आ गया। अब इस ए सी को हम उधर भेज देंगे और इधर वाला माइनस सी डी को इधर लाएंगे, सी डी स्क्वायर को इधर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर, ये माइनस ए सी स्क्वायर उधर आ जाएगा, वह बन जाएगा ए सी स्क्वायर। और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। इसको आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ए डी का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे भी ए डी है और यहाँ पे भी ए डी है, दोनों में ए डी का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे कि यहाँ पे ए डी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए डी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो वह आएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे ए डी का वैल्यू निकालेंगे, ए डी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ये बी डी स्क्वायर उधर चल जाएगा, माइनस बी डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी डी स्क्वायर उधर चल जाएगा, माइनस बी डी स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखिए ये ए डी स्क्वायर इसके बराबर है और यहाँ पे ए डी स्क्वायर इसके बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होगा। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। और फिर इस बी डी को इधर ले आइए और इस माइनस सी डी स्क्वायर को उधर ले आइए, यानी कि इधर आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, ये माइनस बी डी स्क्वायर इधर चल जाएगा तो प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू इधर बच जाएगा ए बी स्क्वायर, और ये माइनस सी डी स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस क्या बच जाएगा प्लस सी डी स्क्वायर हो जाएगा इधर। अब यही चीज़ यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे भी वही चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किए, ए डी को दोनों में से हटा दिए। यहाँ पे ए डी स्क्वायर इक्वल टू ये था, यहाँ पे भी ए डी स्क्वायर ये था, तो ए डी यहाँ पे हटा दिए और यहाँ पे हटाने के लिए हम लोग हटा दिए, यहाँ पे ए डी कट गया ना ऊपर नीचे। यहाँ पे वही चीज़ किया गया है, लेकिन ए डी को हटाने के लिए यहाँ पे अलग तरीका अपनाया गया कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कुछ लाएँ और यहाँ पे भी ए डी स्क्वायर इक्वल टू कुछ लाएँ, और यहाँ पे जो आया ए डी स्क्वायर और यहाँ पे जो ए डी स्क्वायर आया दोनों बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों ए डी स्क्वायर के ही बराबर हैं। इसलिए ये प्रश्न एग्जाम में आता है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बताया गया है, इसलिए इसको बता दिए।